Hello बच्चों, let's read the question. The question is if each diode in this diagram has a forward wise resistance of 25 ohm, फॉरवर्ड वाइज जो रेजिस्टेंस है वो आपको दे रखा है 25 ओम, और जो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है इन रिवर्स वाइज, ठीक है, रिवर्स वाइज में जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है और फॉरवर्ड वाइज में जो रेजिस्टेंस है वो 25 ओम है. व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ करंट I1, I2, I3 एंड I4. तो हमको जो करंट्स हैं विच इज I1, I2, I3 और I4 इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास तीन डायोड्स लगे हुए हैं और इन तीनों डायोड्स में अगर मैं निकालूं कि कौन सा फॉरवर्ड में है और कौन सा रिवर्स में है, तो ये बैटरी जुड़ी हुई है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा. ये मेरा P है, ये N होता है, ये N होता है, ये P होता है, ये P होता है और ये N होता है. फॉरवर्ड में P से जुड़ा होता है मतलब पॉजिटिव से, और N से जुड़ा होता है मतलब नेगेटिव से. तो ये हमारा होता है फॉरवर्ड अगर ऐसा कनेक्शन है, ठीक है. और इसका जस्ट उल्टा, अगर P जुड़ा है N से मतलब नेगेटिव से और N जुड़ा है P से मतलब पॉजिटिव से, तो ये हमारा होता है रिवर्स वाइज. तो अब मैं इजीली बता सकती हूँ कि कौन सा डायोड फॉरवर्ड में होगा और कौन सा हमारा होगा रिवर्स में, ठीक है. तो यहाँ पर P पॉजिटिव से जुड़ा है, N नेगेटिव से जुड़ा है, तो ये हो गया फॉरवर्ड वाइज. यहाँ पर N पॉजिटिव से जुड़ा है, उल्टा हो गया, और P जो है वो नेगेटिव से जुड़ा है मतलब ये हो गया हमारा रिवर्स वाइज में. और ये जो है P पॉजिटिव से और N नेगेटिव से, तो ये हो गया हमारा फॉरवर्ड वाइज. मतलब जो बीच वाला जो रेजिस्टेंस है, बीच वाला जो डायोड है वो हमारा रिवर्स वाइज में जुड़ा है, और रिवर्स वाइज में जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, इनफाइनाइट है. अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो इसका मतलब इसमें जो करंट फ्लो होगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. इनफाइनाइट रेजिस्टेंस के लिए जो करंट होती है वो क्या होती है, जीरो होती है. तो हमें एक चीज तो पता चल गई कि I3 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी जीरो. और रीजन क्या हो जाएगा, ये हमारा डायोड जो है वो रिवर्स वाइज में जुड़ा है, और रिवर्स वाइज में जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, रेजिस्टेंस जो है वो इनफाइनाइट है, और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस के लिए करंट जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. तो एक करंट की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, ठीक है. अब आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 25 ओम जुड़ा हुआ है, तो अगर मैं ए बी ब्रांच का निकालूं रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस, वो कितना आएगा 125 प्लस दिस 25. और सिमिलरली EF वाली ब्रांच का जो रेजिस्टेंस आएगा वो भी कितना आएगा 125 प्लस दिस 25. तो ए बी ब्रांच का अगर मैं रेजिस्टेंस निकालूं तो वो मेरा होगा 125 प्लस 25 मीन्स 150 ओम. और सिमिलरली जो EF वाली ब्रांच है, सिमिलरली जो आपकी EF वाली ब्रांच है उसका भी कितना हो जाएगा 125 प्लस 25 दैट मीन्स 150 ओम, ठीक है. अब ये दोनों ब्रांचेस जो हैं वो क्या है, आपस में पैरेलल है. अगर ये पैरेलल हैं तो इनका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो हो जाएगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस वो हमारे पास कितना हो जाएगा 150/2 हो जाएगा, जो कि किसके बराबर आएगा 75 ओम के बराबर आएगा, क्योंकि ये दोनों ब्रांचेस जो है एक दूसरे के पैरेलल हैं. और पैरेलल ब्रांच का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आप हाफ डिवाइड हो जाएगा, हाफ हाफ दोनों में, तो हमारा कितना हो गया 75 ओम आ गया है. अब इन दोनों ब्रांचेस का नेट हमको पता है और यहाँ पर 25 ओम और है, तो पूरे सर्किट का जो नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, नेट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट वो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 75 ओम प्लस जो 25 ओम जुड़ा हुआ है वो, तो ये मेरा किसके इक्वल हो गया, ये मेरा हो गया 100 ओम के इक्वल. तो अब हमको सर्किट का नेट रेजिस्टेंस भी पता है, हमको वोल्टेज भी पता है, तो मैं I1 की वैल्यू निकाल सकती हूँ, क्योंकि I1 जो मेरी यहाँ पर सिर्फ करंट जा रही है वही तीन करंट्स में डिवाइड हो रही है. बेसिकली जो मेरा I1 है दैट इज द सम ऑफ I2 प्लस I3 प्लस I4. तो जो मेन करंट है आपकी वो I1 ही है, तो अब मैं I1 निकाल सकती हूँ, ये टोटल करंट है आपकी सर्किट की. तो I1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, वोल्टेज विच इज 5 वोल्ट एंड नेट रेजिस्टेंस विच इज 100. तो इसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 0.05 एम्पियर. अब हमारे पास दो करंट है, एक तो I3 है आपके पास और एक I1 है, और जो रिलेशन है वो आपको पता है कि जो मेरा I1 है वो I2 प्लस I3 प्लस I4 के बराबर है, जिसमें I3 मेरा जीरो है. अगर मैं ये रिलेशन यहाँ पर लिखूं I2 प्लस I3 प्लस I4, तो ये तो आपके पास जीरो है, और I1 और I2 जो आ जाएंगे वो इक्वल आएंगे, क्योंकि दोनों का जो रेजिस्टेंस है वो सेम इफेक्टिव रेजिस्टेंस है. तो I2 और I4 जो आएगा वो इक्वल आएगा, तो मैं या तो I2 की जगह क्या लिख दूं, I4 लिख दूं,
या i4 की जगह i2 लिख दूं, तो मेरे पास जो आएगा, सपोज मैंने i4 की जगह i2 लिख दिया है, तो मेरे पास 2i2 जो आएगा वो आएगा i1 के बराबर। तो i2 जो मेरा यहाँ से i2 आएगा मेरे पास i1 अपॉन 2 के बराबर। i1 कितना है 0.05 अपॉन 2, तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 0.025 एम्पियर। अब i2 अगर मैंने निकाल दी है और i2 ही i4 के बराबर है, तो यही वैल्यू आपके पास किसके बराबर हो जाएगी, i4 के बराबर भी हो जाएगी। तो i3 0, i1 0.05 एम्पियर एंड i2 एंड i4 जो कि इक्वल आएंगी, उनकी आपके पास वैल्यू कितनी आ गई है, ये देखिए उनकी जो वैल्यू आ गई है आपके पास वो आ गई है, ये हमारे पास था i1 की वैल्यू, ये आपके पास है i2 और i4 की वैल्यू, और ये आपके पास है i3 की वैल्यू। तो सारी करंट्स हमने कैलकुलेट कर दी है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।